सीजेएम जज ने जो फैसला सुनाया उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जज से जीत गई पुलिस। जब भी संभल की बात होती है ना तो अभी भी चलता, अरे बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर से चर्चाओं में है। ये वही संभल है जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, कभी बुलडोजर की वजह से, कभी सर्वे की वजह से, कभी पत्थरबाजी की वजह से। लेकिन अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों जो भी मामला चला, सीजेएम जज ने जो फैसला सुनाया उसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि जज से जीत गई पुलिस। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथी नूर। और मैं आपको पहले मामला बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में सीजेएम कोर्ट ने जो उसके जज हैं विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला कर दिया है। वो यहां डिमोट पद पर पोस्ट किए गए हैं, यानी सीजेएम से सिविल जज सीनियर डिवीजन। मामला आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक आदेश दिया था जिसमें उस दौरान जब संभल में हिंसा हुई थी तो सीओ अनुज चौधरी और 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला इन्होंने दिया था। उसको लेकर बयान आए। इस मामले में एसपी संभल के भी सामने बयान आए, जिन्होंने कहा कि हम इस मामले में और ऊपर जाएंगे और देखेंगे इस मामले में कि आखिर क्या है क्या नहीं, जिसका नतीजा ये निकला और सोशल मीडिया पे कहा जाने लगा कि जज से जीत गई पुलिस। अब सीजेएम विभांशु सुधीर ने दिसंबर 25 और 26 जनवरी में संभल के पुलिसकर्मियों के खिलाफ 2 मामलों में केस दर्ज करने के आदेश दिए और इसी को लेकर यह सारा मामला बढ़ गया है। मैं आपको पूरा मामला बता दूंगा। अब सीजेएम जो है वो सुल्तानपुर भेजे गए हैं, विभांशु सुधीर, और संभल जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश देने वाले आदित्य सिंह अब फिर बने सीजेएम। नूर, ये जो पूरा विवाद है, संभल हिंसा, संभल की मस्जिद, पत्थरबाजी, कई जान, और अब सीजेएम का आदेश, उस दौरान जो वो थे सीओ अनुज चौधरी और 12 पुलिसकर्मियों पे एफआईआर, और अब ये मामला जो कि क्या दर्शाता है? देखिए राशिद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट है कि जज से जीत गई है ना, पुलिस से जीत गई जज, या जो भी चीज़ है ये चल रही है, वायरल है, तो ये तो खैर सोशल मीडिया की भाषा है, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन कोर्ट में क्या काम आता है ये देखने वाली बात है। कोर्ट में चूंकि तर्क काम आता है, दलील कौन सी दलील दी गई है ये चीज़ें काम आती है। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि संभल में जामा मस्जिद के समय जो पत्थरबाजी हुई थी, जो हिंसा हुई थी, उस दरमियान जो सीओ अनुज चौधरी थे, उस दरमियान ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आए थे। तो चूंकि अब चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए राशिद, जहाँ तक संभल जामा मस्जिद जो हिंसा जो हुई थी, उस दरमियान सीओ को वहाँ पे ज़रूरी था, जो हिंसा पे एक्शन लेना वो ज़रूरी था। क्योंकि आप भी देखिए, क्योंकि जो प्रशासन है उनका काम है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से उसको कंट्रोल में करके रखिए। आप देखिए ना कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल में नहीं होता है तो आप खुद सवाल उठाते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या पुलिस क्या सोई हुई थी, इस तरीके के तमाम तरह के सवाल आप उठाते हैं। लेकिन वही देखिए कि अगर उन्होंने एक्शन लिया तो ये चीज़ें हो गई। रह गई बात, चूंकि मैंने अभी भी कहा कि सारी चीज़ें दलील पे होती है। लेकिन देखिए, चूंकि एक ये कह सकते हैं कि जज का ट्रांसफर है, इसमें कौन सी दलील है? मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। चूंकि देखिए, आपने कहा पुरानी घटनाओं का जिक्र किया, तो मैं पुरानी घटनाओं पे आ रहा हूँ। चूंकि आप देखेंगे जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, एक्शन लेना जरूरी था, जरूरी था। कोई भी भड़क ना जाए किसी हाँ, के भी लिए। अगर आप इसको रिलीजन से हिसाब से देखेंगे, धार्मिक चीजों को लेकर के देखेंगे, तो फिर सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो इसलिए वो हिंसा रोकना बहुत जरूरी था। क्योंकि अब इसमें कई शरारती तत्व भी निकल कर सामने आए, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई और होनी भी चाहिए। इस तरीके की कोई भी घटनाएं होती है तो होनी भी चाहिए। लेकिन रह गई बात, राशिद, आपने कहा कि जज का ट्रांसफर हुआ, ये किस कारण से हुआ है ये तो अब जांच का विषय है। चूंकि जब तक सामने नहीं आएगा, तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। लेकिन चूंकि मैंने अभी कहा कि कोर्ट में जो चीज़ें होती है वो दलील काम आती है। अब मैं आपको बता दूं कि सीजेएम कोर्ट में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, वहीं के वकीलों ने कहा है, और विभांशु सुधीर को वापस लाने की भी मांग की है। प्रोटेस्ट, हाँ, ये चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो खूब चल रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है। लेकिन देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग होते हैं जो प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा चीजों को समझना जरूरी है। सही क्या है। देखिए, जब तक चीजें निकल कर नहीं आती है, जब तक ऑफिशियल कुछ चीज नहीं आती है निकल करके, बस इतना ही मालूम है कि ट्रांसफर हुआ है। लेकिन वजह क्या है
ये तो जिनके हुआ है वो बता सकते हैं, या संबंधित जो है उससे ऑफिशियल वही बता देखिए, सकते हैं। ताज़ा मामला तो यही है क्योंकि उन्होंने एफआईआर करने के आदेश दिए थे ताकि इस मामले में जांच हो। और फिर जैसा कि हमने संभल एसपी जो कि उनका भी बयान देखा था कि वो कह रहे थे कि हम इस मामले में जो अपील करेंगे ऊपर जाएंगे कोर्ट में, और उसके बाद ये फैसला आना कि उन्हें सुल्तानपुर भेज देना डिमोट करके, इसी बात को दर्शाता है कि लेकिन राशिद, आप कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे देखिए क्या हुआ था जब संभल हिंसा जब हुई थी हिंसा, उसके बाद से जो सीओ अनु चौधरी ने हालांकि कड़ा रुख लिया, उसके बाद से ना एक धड़ा बढ़ गया कि अरे सोशल मीडिया पर अरे ये दबंग है, ये है, इस टाइप से बहुत सारे मीम वायरल हुए थे। लेकिन कानून तो अपना काम कानून तो अपना काम करेगी। अब उनको क्या, अब मान लीजिए कि मैं अगर गलत हूँ, किसी जगह अगर मैं गलत हूँ, तो क्या कानून काम नहीं करेगी? हम ही लोग आवाज उठाते हैं कि अरे कानून ने ये काम नहीं किया, कानून ने ये काम नहीं किया। लेकिन तो जांच दोनों का चीज़ तो है। विषय है कि आखिर हाँ, अब ये इसमें जांच का विषय मैंने कहा, तो ये ऑफिशियल जब तक स्टेटमेंट ना है तब तक कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और कोई भी चीज़ें जल्दबाजी में कहना इतना अभी ठीक नहीं होगा। खैर, मैं आपको बता दूं कि संभल हिंसा उस दौरान चर्चा में रही थी जब वहाँ पे सर्वे का काम चला था। और अभी भी जी, राशिद, अभी भी जब भी संभल की बात होती है ना, तो अभी भी चलता, अरे बुलडोजर चल रहा है, कुछ तो जरूर हुआ होगा, और आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता हाँ, रहता वहाँ है। पे क्योंकि खबरें भी अभी चल रही थी, हाँ। क्योंकि जो अवैध मस्जिद है और कई मकान भी हैं, और मैं आपको बता दूं कि बिजली चोरी के भी मामले सामने आए थे। सामने देखिए, देखिए कनेक्शन कनेक्शन देखिए, ये चीज़ है। आप मान लीजिए, आप गवर्नमेंट जहाँ पे रहते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। आप मान लीजिए कि मैं अगर मेरे घर में अगर बिजली चोरी करके मैं करूँ, तो क्या सरकार वो एक्शन नहीं चोरी लेगी? और सीना चोरी। वही, अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी, सरकार एक्शन लेगी तो हम धार्मिक मामले खेलेंगे। अरे मुस्लिम है, मुसलमानों पे चलाया जा रहा है, ये नहीं है, ये गलत तो गलत है ना, गलत गलत तो कर रहे हैं। गलत बिल्कुल है। गलत का विरोध करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आप चश्मा निकाल कर देखिए, सियासत, मोहब्बत, पॉलिटिक्स, वो सब सारी चीज़ें निकल करके मोहब्बत की चीज़ों से देखिए, सब चीज़ें हिंदुस्तान इतनी खूबसूरत है, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, लेकिन ये वाकई मामला उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। विभांशु सुधीर ने भी जो फैसला दिया था उसके बाद एकदम उन्हें हटाना, सुल्तानपुर भेजना, और फिर वही जज आ गए हैं जिन्होंने सर्वे का जो आदेश दिया था। और दूसरी ओर सीजेएम कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन कि आखिर विभांशु सुधीर को वापस लाने की मांग की जा रही है, जिस तरह से उन्हें हटाया गया। बहरहाल ये सब चर्चा के विषय हैं और देखना होगा कि आखिर इस मामले में और क्या होगा, क्या इस मामले में कुछ निकल कर आता है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।